दोस्तों, आज के वीडियो में हम बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हड़प नीति बंगाल का विभाजन अस्थाई बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन हुआ था? तो वो था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 7 अगस्त 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है कि वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था तो वो था स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वह था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न, WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा BG तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था वर्ष 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे बायकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ वर्ष 1911 में। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ वर्ष 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे कृषक तथा मुसलमान। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे कृषक तथा मुसलमान। अगला प्रश्न है
कि वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है कि 1898 राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उसका नेतृत्व किया। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. डेविडसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. डेविडसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, अठारह वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है गोपाल कृष्ण गोखले का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड्स। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है गोपाल कृष्ण गोखले का। अगला प्रश्न है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था
दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था तो वह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया वह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई है तो वो थे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन क्या है तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन और क्या क्या है आइए देखते हैं। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार का आरंभ किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार का आरंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी था। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो आर.बी. घोष थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष आर.बी. घोष थे। भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभाजित हुई सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभाजित हुई सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने पर प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। वे 4 संकल्प थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। वे 4 संकल्प थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। अगला प्रश्न, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वर्ष 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1907 में हुआ था।
सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। यही कारण था कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।